हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और चलिए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस भौगोलिक तंत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थों एवं ऊर्जा से अंतर आकर्षित होते रहते हैं। जो अजैविक पदार्थ होते हैं वह ऊर्जा से अंतर आकर्षित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से है? तो पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी दैविक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, और दूसरा क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है? तो स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, और तीसरा है आकाशीय पारितंत्र। और कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया उसमें क्या क्या आता है? तो नगरीय, फसली, जलाशय ये सब आते हैं, और कृषि तंत्र आदि आते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में। अब इसमें जलीय पारितंत्र में को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, अलवणीय और लवणीय। यानी फ्रेश वाटर किस में पाए जाते हैं, और लवणीय यानी सैलिनिटी तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बताया गया है। जलीय पारितंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो जो फ्रेश वाटर होता है वह तालाब, झील, झरना में मिलता है, और फिर जो जिसमें सैलिनिटी होती है वह ज्वारनद में और समुद्र के जल में, और लवण जो झील होते हैं उसमें। और एक और है कि जीवमंडल, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जीवमंडल में कौन कौन से आते हैं? तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। जीवमंडल में ये तीनों आते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। पारितंत्र के घटक यानी इकोसिस्टम कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो जैविक, अजैविक। तो जैविक में क्या क्या आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। और अजैविक में क्या क्या आता है? तो कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। तो ये पारितंत्र के घटक हैं। तो कार्बनिक में क्या है? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। और अकार्बनिक में क्या है? तो मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैस आदि। और भौतिक में क्या है? तो वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश और वायुमंडलीय और दाब। ये कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक सब पदार्थ हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मतलब खाद्य स्तर को देख लेते हैं। तो खाद्य स्तर क्या होता है? यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। और खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के यानी खाद्य स्तर का प्रारंभ कहाँ से होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश सबसे पहले स्वपोषी, इसमें मतलब पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? तो इसको देखते हैं। तो स्वपोषी पौधे, तो इस स्वपोषी पौधों को कौन खाता है? तो बकरी खाती है, यानी बकरी क्या है? शाकाहारी। फिर बकरी को शेर खाता है, शेर क्या है? मांसाहारी। और फिर शेर को मतलब कौन खाता है? तो मांसाहारी के बाद क्या आएगा? सर्वाहारी आएगा। और स्वपोषी पौधा क्या होता है? यह प्रथम पोषक स्तर होता है, और शाकाहारी जो बकरी होती है यह द्वितीय पोषण स्तर होता है, और मांसाहारी जो शेर होता है तो यह मतलब तृतीय पोषक में आता है शेर, और जो सर्वाहारी होती है वह चतुर्थ पोषक स्तर में आते हैं।
तो द्वितीयक स्तर क्या होता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और तृतीयक पोषक क्या होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और चतुर्थ पोषक क्या होता है, ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। क्रम से लगाने के लिए एग्ज़ाम में आता है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में कन्फर्म है कि आ जाएगा। तो इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रत्येक आहार मतलब स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 80 से 90% क्षयित होता है। क्षयित मतलब क्या होता है, उसमें गिरावट आती है। 80 से 90% यानी क्षयग्रस्त होता है, सिर्फ 10% जा पाता है। 10% का नियम किसने दिया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जानते होंगे तो। और तालाब में भोजन की श्रृंखला कैसे बनती है, तो पहले पादप प्लव होता है, पादप प्लव को प्राणी प्लव खाता है, फिर उसे कीटाणुओं को लार्वा बनता है, फिर उसको छोटी मछली खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। ये तालाब में भोजन श्रृंखला है। आगे हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला, मतलब इसको कितने भाग में बांटा गया है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला। तो सबसे पहले घास को कीड़ा को मेढक को सर्प, और सर्प को मोर को कौन खाता है, लोमड़ी को कौन खाता है, शेर खाता है। और अपर्दन खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, तो मृत जीव को सूक्ष्म कीटाणु खाते हैं, और सूक्ष्म कीटाणु को मृतोपजीवी खाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये मतलब चित्र के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश की गई है। तो आप लोग मतलब हमें बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कि आप लोग को समझ में आए इसलिए बना दिए हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे घास को मतलब जो पौधा होता है उसको कहाँ से भोजन प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से। और तो इसे घास को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और फिर घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है, घास को टिड्डा खाता है। और टिड्डे को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और फिर टिड्डा को कौन खाता है, तो मेढक खाता है, मेढक को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और फिर सांप को कौन खाता है, सांप को बाज खाता है। तो बाज को क्या कहते हैं, बाज को अंतिम उपभोक्ता कहते हैं, बाज को अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। फिर बाज क्या हो जाता है, फिर अपघटक हो जाता है। तो अपघटक से क्या बनता है, कवक, जो जिसको मतलब ऐसे ही भाषा में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, तो वो फिर कवक हो जाता है। तो ऐसे ही इसी चक्र में सब चलता है खाद्य श्रृंखला, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो किसी भी पिरामिड में कुल 4 या 5 स्तर होते हैं, किसी भी पिरामिड में 4 या 5 स्तर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड, तो इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड में क्या होता है, इसमें सीधा बनता है, यानी घास को कीड़ा खाता है, कीड़ा को मेढक खाता है, और उल्टा या फिर परजीवी इसे मतलब इसमें उल्टा प्रोसेसिंग होती है। जीवाणु होता है, और जीवाणु क्या खाता है, तो झाड़ियों को खाता है। और फिर धैम बायोडल में भी पाया जाता है, इसमें ऐसे भी बनता है। और फिर जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है, सीधा और उल्टा कहाँ बनता है, हमेशा जैव भार का पिरामिड उल्टा कहाँ बनता है, तो तालाब में बनता है, तालाब में। प्रश्न इससे बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो उल्टा कहाँ पे बनता है, तालाब में। और जैव भार का पिरामिड सीधा वही जो बताएं, घास को कीड़ा को मेढक खाता है, और जीवाणु
घास को मतलब झाड़ी को खाता है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, यानी कारण ऊर्जा के ऊपर जाने पर मतलब उसका क्या होता है, ह्रास होता है। ऊर्जा मतलब ऊर्जा के ऊपर जाने पर उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। जैसे घास को कीड़ा खाता है, कीड़ा को मेढक खाता है। आगे हम लोग देखते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। दो भिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। जो दो भिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है। जैसे इसे इकोटोन कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी चक्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र होता है मतलब कहलाता है। और आगे हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है, तो ओडम है। और इकोलॉजी के अर्नेस्ट हैकल है। और पारिस्थितिकी तंत्र के टॉन्सले हैं। और फिर गहन पारिस्थितिकी के यानी डीप इकोलॉजी के अर्निस्ट नेस है। और पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना किसने दी है, तो ग्रीनले ने दिया है। और फिर पारिस्थितिकी पद छाप मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो भूमंडलीय हेक्टेयर कहते हैं। और फिर धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा किसने दी है, तो ब्रंटलैंड ने दिया है। और प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किसने दिया है, तो मसानोबु फुकुओका। ये कहाँ के हैं, तो जापान के हैं। और फिर जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, बाल्टन जी रोसेन ने किया है। और ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने की है, तो चार्ल्स फॉबी व हेनरी ब्यूसन ने किया है ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज। और ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी है, तो जोसेफ फोरियर ने दिया है। और फिर जैव विविधता तो बाल्टन जी रोसेन ने दिया है। और फिर पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी है, तो एल्टन ने दिया है। और फिर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं, तो प्रोफेसर आर मिश्रा को पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहते हैं, मतलब भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो क्लास को मेरे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। धन्यवाद।